हर हर महादेव। आज बात करने वाली हूँ जुलाई 2026 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, द्वादशी कब से कब तक रहेगा, पारण विधि, ये सब मैं डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप लोग चैनल बने रहें, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट में जो भी पूछना चाहे पूछ सकती हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। ये जो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी बेहद खास होता है। साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा करने से, व्रत रखने से व्यक्तियों के पापों का नाश होता है। जो भी पाप किए होते हैं नाश होता है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। और एकादशी के दिन जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का जो व्रत करते हैं वो इंसान जाने अनजाने में किए गए सब गंभीर से गंभीर पापों श्रापों से मुक्ति दिलाती है। और ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो इस एकादशी का व्रत करता है वह 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वही फल इस योगिनी नामक एकादशी व्रत करने से होता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी होती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के अनेकों यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत जीवन में नकारात्मक को दूर कर आध्यात्मिक जीवन उन्नति के मार्ग भी खुलता है। और जो व्यक्ति सदा नियम पूर्वक योगिनी एकादशी व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और आने वाले जो समय है वो सुखमय जीवन बीतता है। अंत में भगवान विष्णु के सानिध्य जाते हैं। तो यह एकादशी खास है गाइस। महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो दोनों रहना चाहिए। और अगर नहीं रह पा रहे हैं मतलब दोनों, तो आप मुख रह सकते हैं। जैसे कार्तिक का हुआ, गहन का हुआ, माघ का हुआ, ये सब खास होता है। तो ये सब आप अपना चुन कर एकादशी जो है, अगर बीच बीच में कोई और एक नियम से नहीं रहना चाहते तो आप मुख भी एकादशी व्रत रख सकती हैं गाइज। तो कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, कब एकादशी व्रत करना है। तो एकादशी व्रत करना है आपको 10 जुलाई दिन शुक्रवार को एकादशी व्रत रहना है। प्रारंभ कब हो रहा है? प्रारंभ हो रहा है 9 जुलाई दिन गुरुवार को रात्रि में प्रारंभ हो रहा है, जो कि 3:36 पर प्रारंभ हो रही है एकादशी 9 जुलाई को, और समाप्त हो रही है 10 जुलाई को रात में 1:21 पर समाप्त हो रही है। तो गाय उदयकालीन को ध्यान रखते हुए 10 जुलाई दिन शुक्रवार को एकादशी व्रत रखा जाएगा। द्वादशी का पारण विधि आप लोग को बता दूं। द्वादशी का बात करें तो द्वादशी 11 जुलाई दिन शनिवार को द्वादशी है गाय। तो सुबह सवेरे आप उठिए, रोज का पूजा करिए। रोज को पूजा करने के बाद आपका पारण विधि 6:10 से प्रारंभ हो रही है और आपको ये 9:55 तक आप पारण विधि कर सकते हैं। इसके बाद आप द्वादशी सारा दिन है समाप्त होगी रात्रि में 10:58 पर रात्रि तक द्वादशी समाप्त होगी। तो आप लोग त्रयोदशी प्रदोष व्रत है वो लग जाएगी। तो गाइज आप लोग द्वादशी का पारण विधि 9:55 के अंदर तक आप अपना पारण विधि कर लीजिए। अगर आपको कहीं गए हैं तो द्वादशी दिन भर है तो आप अपने नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप दिन में भी कर सकते हैं पारण विधि। तो एकादशी का नियम विधि मैंने बताया, इसका कथा मैं अगले वीडियो में बना दूंगी। योगिनी एकादशी का कथा आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत में कथा डालूंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और जो भी कमेंट में पूछना चाहे पूछ सकते हैं। आषाढ़ मास के जो योगिनी एकादशी है बहुत खास मानी जाती है जीवन में। इसे मुख आप जरूर व्रत रहें एकादशी से। जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो उससे घर में सुख समृद्धि आएगी, भाग्य खुलेगा। कहते हैं कि जो कथा में अगर इसका डालूंगे तो आप लोग कथा जरूर सुनिएगा। जो व्रत है वो भी, नो व्रत नहीं है वो भी कथा जरूर सुने और पूजा भी जरूर करें। जो व्रत नहीं है वो भी पूजा पाठ करे, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजा करे। चावल न खाए, अपने घर में जो भी न खा सके, जो नहीं माने बच्चे लोग तो उसे खाने दीजिए। अगर बड़े सियाने आपका कहा मान रहे हैं तो आप चावल मत दीजिए उन्हें।
और गाय जैसे ही एकादशी के दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की पूजा करे, सुबह शाम दोनों भगल आरती करे। व्रत है वो कथा सुने, कथा सुनने के बाद हवन करे। हवन जरूर करना चाहिए। तो जो सामग्री हवन का बनाए उसमें चावल वल सब कुछ मिला होगा। एकादशी व्रत का जो हवन होता है हवन सामग्री अलग रखनी चाहिए। उसमें केवल गुड़ घी तेल ये सब डालना चाहिए और न कि उसमें चावल वगैरह डाले रहे। जो जैसे प्रदोष और दोष व्रत हैं और पूर्णिमा व्रत का एकादशी का सामग्री हवन सामग्री बना कर रख देते हैं 10-15 दिन के लिए हम लोग घी लगा के। तो एकादशी का जो हवन सामग्री उसे अलग बना कर रखना चाहिए। इसके बाद हवन करते समय पंचमेवा डालिए और शक्कर वगैरह डाल लीजिए और जो मल कर घी काला तिल ये सब बनाकर जो डिब्बे में भर कर रखते हैं तो अपना अलग रखिए। और एकादशी को गुड़ घी और हवन सामग्री मिलाकर हवन जरूर करना चाहिए। माला करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह माला कर लीजिए और ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः एक कमलगट्टा की माला से जरूर एकादशी के दिन में करिए। से वो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, धन संपदा आती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो गाय जैसे करके एकादशी के दिन विधि नियम पूजन करना चाहिए। अगर व्रत है नहीं है तो भी आप जरूर करें, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। साथ में अपने रोज का पूजा कर ले और शिव जी का अभिषेक पूजा करें। और शिव जी और विष्णु जी में अंतर नहीं समझना चाहिए। अगर अंतर समझेंगे तो घर में गरीबी आती है। तो इसलिए आप श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करते रहिए अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने समय अनुसार। इतना आपको समय है उतने में ही पूजा करिए। जल्दी जल्दी पूजा कर लीजिए, कथा पढ़ लीजिए, हवन वगैरह करके आप 1-2 माला कर लीजिए, उठ जाइए, अपना काम वगैरह करिए। गृहिणी का जो कि धर्म है पूजा पाठ के साथ है। आपको अपना काम भी करना होता है, नहीं कि काम पड़ा है और पूजा कर रहे हैं। तो आप सुबह सवेरे जल्दी उठिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करके पूजा पाठ अपना समाप्त कर लीजिए। बहुत जल्दी है, जो सुबह सवेरे अगर जा रहे हैं नहीं पहुँच पा रहे तो उन लोग को देकर अपना नाश्ता वगैरह देकर तब ही पूजा करने बैठे। जिसे पूजा कर रहे हैं तो डिस्टर्ब न हो। ऐसे करके ही आप 15 दिन पे एकादशी आती है, प्रदोष आती है, जो भी व्रत रहें अपना 1-2 दिन पहले से अपना सामान इकट्ठा कर लें और ऐसे करके आप अपना व्रत समाप्ति करिए। जो भी पूछना चाहे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे में अगर कमेंट में जो भी पूछते हैं तो हम पढ़कर फिर उसका जवाब देंगे तो वो वीडियो बनाने में सरलता होती है। नहीं ऐसे होते हैं कि क्या बोलूँ ऐसे अपने मन से। तो रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।